नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का 7वां पार्ट है, जिसमें आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 भी कहा जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू सबसे पहली चीज़ क्या हुई, वो चीज़ ये हुई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया और उसको रीडेजिग्नेट करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स होंगी। और दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया में उन पर कमांड करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दोस्तों, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या कहा गया कि जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और ये सारी लेजिस्लेटिव पावर चली गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। मतलब कि दोस्तों, पहले जो गवर्नर थे वो कुछ मैटर्स में खुद ही डिसीजन ले लेते थे, लेकिन दोस्तों इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो बची कुची पावर्स थी इन गवर्नर्स के पास, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर के पास, अब वो भी ले ली गई या कहें छीन ली गई और वो सब पावर चली गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। मतलब कि दोस्तों, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, अब वो जो भी फैसला लेंगे, वो जो भी डिसीजन लेंगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन पर ही लेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली रह गई थी बस एक तो चाय पत्ती में, टी ट्रेड में या चाइना के साथ ट्रेड करने में। लेकिन दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो बची कुची मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि जो टी ट्रेड की और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रशासन संभाल रही थी। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। अच्छा दोस्तों, एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सबसे कि भारत में इंग्लिश भाषा को बढ़ावा किसने दिया था? दोस्तों, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देने वाला और कोई नहीं, लॉर्ड मैकॉले ही थे। दोस्तों, लॉर्ड मैकॉले का बहुत बड़ा योगदान था भारत में इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देने का। अच्छा दोस्तों, उस टाइम पे दो टाइप की सर्विसेज होती थी। एक तो होती थी कोवेनेंट सिविल सर्विसेज और दूसरी होती थी नॉन कोवेनेंट सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, जो कोवेनेंट सिविल सर्विसेज थी उसमें आते थे बड़े ऑफिसर, जैसे आजकल जो आईएएस ऑफिसर हैं या पीसीएस ऑफिसर्स हैं, उस टाइप के ऑफिसर्स आते थे कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में। और जो नॉन कोवेनेंट सिविल सर्विसेज हैं उसमें आते थे टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, इस टाइप के ऑफिसर्स आते थे नॉन कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में, मतलब कि निचले दर्जे के ऑफिसर्स आते थे। तो इस चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ये कहा गया कि एक ओपन कंपटीशन होगा। और दोस्तों, ये ओपन कंपटीशन किसके लिए होगा? दोस्तों, ये ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ये भी कहा गया कि ये जो कोवेनेंट सिविल सर्विसेज हैं इनमें इंडियंस को भी अपीयर किया जाए। मतलब कि दोस्तों, ये जो ओपन कंपटीशन है इसमें इंडियंस भी अपीयर हो सकते थे। लेकिन दोस्तों,
इस चीज़ को होने नहीं दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। दोस्तों इस चीज़ के खिलाफ, मतलब कोवेनेंट सर्विसेज में इंडियंस को शामिल करने के खिलाफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खड़े हो गए। इन्होंने कहा भले ही आपने हमसे कमर्शियल मोनोपोली ले ली है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी भी हम संभाल रहे हैं। और ये जो सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट है, ये हमारे लिए बहुत प्राइस चीज़ है, क्योंकि दोस्तों ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या जो सिविल सर्वेंट्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, ये बहुत लग्जरी लाइफ बिता रहे थे। तो दोस्तों ये चीज़ तो होने नहीं दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पर हम बहुत ही जल्द अपने लेक्चर से जुड़े पीडीएफ्स को अपलोड करेंगे।